और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। उत्तराखंड जनपद नैनीताल में हल्द्वानी के बनफूलपुरा में कल अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान हुए उपद्रव और आगजनी के बाद जिलाधिकारी वंदना सिंह, एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हिंसा में 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की। बताया कि बिना उकसावे की कार्रवाई के अधिकारियों को थाने में जिंदा जलाने की कोशिश की गई। अभी हल्द्वानी में स्थिति नियंत्रण में है। शहर में 1100 पुलिसकर्मी तैनात हैं। कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी है। ये घटना कानून व राज्य को चुनौती थी, हमला था। एसएसपी ने कहा कि 4 उपद्रवी उनके कब्जे में हैं। 2.5 घंटे के भीतर पूरे मामले को नियंत्रित कर लिया गया। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में अतिक्रमण को ध्वस्त करने गई पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पर हमले, पथराव और आगजनी मामले में आज शुक्रवार को नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद हल्द्वानी में कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। सभी को नोटिस और सुनवाई के अवसर दिए गए। कुछ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुछ को समय दिया गया जबकि कुछ को समय नहीं दिया गया। जहां समय नहीं दिया गया वहां पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की ओर से ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। ये कोई पृथक गतिविधि नहीं थी और किसी विशेष परिसंपत्ति को टारगेट करके की गई गतिविधि नहीं थी। जिलाधिकारी वंदना ने कहा, आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस बल किसी को उकसा और मार नहीं रहा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। डीएम ने कहा कि भीड़ ने थाने को घेर लिया। थाने के अंदर मौजूद लोगों को बाहर नहीं आने दिया। उन पर पहले पथराव किया और फिर पेट्रोल बम से हमला किया। थाने के बाहर वाहनों में आग लगा दी। धुएं के कारण दम घुटने लगा। पुलिस थाने की सुरक्षा के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भीड़ ने पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आरोपियों की पहचान की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना सांप्रदायिक नहीं थी। आपको बता दें, कल यानी बीते रोज गुरुवार हल्द्वानी के बनफूलपुरा को अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान भड़की हिंसा के बाद अगले आदेश तक शहर में कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। नगर के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए। शोएब खान डिस्ट्रिक्ट हेड नैनीताल के साथ असद खान स्टेट हेड TNN उत्तराखंड खड़े हुए थे। ये उस वक्त उन पर अटैक किया और उनमें आगजनी की फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड है। किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। ये उस वक्त के फुटेजेस हैं जब थाने को अटैक करा गया, जब थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया, थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे उन पर अटैक किया गया। ये उस वक्त की वीडियो फुटेजेस हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि कोई भी फोर्स ना तो किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रही है, ना किसी को किसी प्रकार का नुकसान। हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की GIS मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके ये वो फुटेज है जब फर्स्ट टाइम आगजनी शुरू करी गई, जब पहली गाड़ी या पहली बाइक को आग लगाई गई है। ये उस वक्त की फुटेज है। ये पूरा जो है उस वक्त तक का ड्रोन से वीडियोग्राफी वगैरह करी जा रही थी और ये फर्स्ट टाइम तब तक कंप्लीटली पीसफुल चल रहा था। ये लगभग डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के आधे घंटे बाद का इमेज है। नेक्स्ट इसको कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया, कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला।
जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड है, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, नगर निगम की नजूर भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। उसके बाद 4 तारीख की तिथि निर्धारित करी गई, जिसमें 3 तारीख को काफी ज्यादा मात्रा में जो प्रतिनिधि गण हैं, जो भी हितधारक लोग हैं, आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, वो सम्राट लोग नगर निगम के सभागार में आए और हमारी टीम के साथ चर्चा करी। उन्होंने काफी सारे विधिक